उसने कहा था, अभी तक पता नहीं है कि उसने क्या कहा था, क्यों कहा था ना वो। कल हम लोग कहानी को पहला पार्ट पढ़े थे और राइटर का परिचय पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। लेखक है चंदन शर्मा गुलेरी। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दुकान पर ही लोग जाता है, 8 साल की लड़की 12 साल का लड़का लहना सिंह जो अमृतसर का रहने वाला है लोग, माझे और मंगेरे का दही बड़ा वगैरह लेने वो गया है जो भी है, पढ़े थे ना कल। उसके बाद लड़की चली गई है दुकान से सामान लेके, है ना, पिनकाता था, वो सब कहानी कल पढ़े थे। अब हम बोले थे कि इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब इतना जो हम लोग पढ़े थे उसमें पहला पार्ट जो था हमारा, अब पहले पार्ट से कोई रिश्ता नहीं है, किस पार्ट का, दूसरे पार्ट। कहानी 5 भागों में बटी है। अब दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग, अब वो तो 12 साल और 8 साल का था तो तब की घटना है। कहानी को समझिएगा तो 12 साल और 8 साल के थे लोग, दोनों लहना सिंह और जो लड़की थी, तब की ये घटना है कि वो मार्केट में गई थी, मिला, उसके बाद वो वापस चली गई, ताकते रह गया, वापस नहीं ताकि वो, उसके बाद ये लोग मिला नहीं है, काफी समय हो गया, है ना। अब जो घटना है, लहना सिंह का अपना जीवन यापन अलग है, इसका अपना अलग है। अब लहना सिंह क्या है, सिपाही में भर्ती हो गया है, किसमें, और गया है लड़ने के लिए, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गया है, समझ रहा है, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गया है, विश्व युद्ध में, किसी विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में ये लड़ाई कर रहा है लोग, लड़ाई पर जहां ये लोग ड्यूटी में कार्यरत है, वहां के सीन का वर्णन है दूसरे भाग में। कोई दिक्कत, चलो देखो, वहां पर सब लोग है, टेंट उंट अपना गिराया होगा लो, युद्ध भूमि का दृश्य आप देख ही सकते हैं ना। तो वहां कह रहा है, सब कौन बोला है तनी से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राम 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 राम, यह भी कोई लड़ाई है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना घटिया चीजों के लिए राम 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 राम, तो राम 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 राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, खंदक में बैठे रहना है, ऑर्डर मिल नहीं रहा है लड़ने का, हड्डियां अकड़ गई है, लुधियाने से 10 गुना जा रहा है, मेह और बर्फ ऊपर से गिर रहा है, पंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, गनीमत कहीं दिखता नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी कंध खिल जाती है, और 100-200 गज जो है धरती उछल पड़ती है, यानी बम जब वहां गिर रहा है ना तो बर्फीला क्षेत्र होगा, बर्फ ऊपर उड़ जा रहा है, तो वही कह रहा है कि 100-200 गज धरती क्या कर रही है, उछल रही है, धरती उछलेगी, नहीं उछलेगी, लेकिन वही कहानी है। आगे कह रहा है कि इस गायबी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगरकोट का जलजला यानी भूकंप सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले आते हैं, यानी 20-25 बार ऐसी घटनाएं होती है कि धरती ऊपर उछल पड़ती है, इस सबसे कोई बचेगा तब न लड़ेगा। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या केहूनी निकल गई हो तो चटाक से गोली लगती है। अब खंदक से बाहर हाथ गोर दिखाई दे रहा है तो निशाना दुश्मन कहां से लगा रहा है पता, चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं, न जाने बेईमान माने दुश्मन, शत्रु जो डिपार्टमेंट है वो मिट्टी में लेटा है कि घास में छिपा है पता नहीं चल रहा है ना। तो जितना बात बोला है ना सब लहना सिंह बोला है। कौन बोला है, कौन बोला है, राम राम, ये अभी कोई लड़ाई है, ये जितना मैंने अभी आपको बताया ये सारा बात वहां पर लड़ाई क्षेत्र में किसने कहा, अपने साथी कोई था उसे कहा, कौन था देखते हैं। तब उसको जवाब दे रहा है जिससे ये बोला था, वो व्यक्ति कह रहा है कि लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में, मखमल सी हरी घास पर फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो, क्या हो, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। जिससे लाना सिंह सारा बात कहा कि लड़ाई लड़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति समझा रहा है कि देखो लहना सिंह, 4 दिन खंदक में हम लोग बिता दिए, 3 दिन के बाद रिलीफ मिल जाएगी, 7 दिन की छुट्टी, चलेंगे उस फिरंगी मेम के बाग में, वहां पर होता है ना लड़ने वाले सैनिकों के युद्ध क्षेत्र से अलग एक आशियाना बनाया जाता है, तो वहां इंग्लिश मेम है,
फिरंगी मेम कहा, किसको कहा गया? इंग्लिश मेम को। वो लोग इसको खूब दूध वूध खिलाती है, फल वल देती है कि जो लोग छुट्टी पर आते हैं उन लोग को खूब खिलाओ पियो, भाई मेरे देश के लिए लड़ने आया है, ये लोग राजा है, मेरे मुल्क को बचाने आया है। लाख कहता है लोग पैसा ले लीजिए, लेकिन वो गोरी मेम जो फिरंगी मेम थी पैसा नहीं लेती है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन से ये लोग सोया नहीं है, कंदक में था ना 4 दिन से, तो 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे आप लोग अपने बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जामिनेशन। परीक्षा में पूछता है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। घोड़ा को रोज दौड़ाइएगा नहीं नो तो उसका चाल बिगड़ जाएगा, है ना। सिपाही है, लड़ाई नहीं करेगा तो अपना स्किल क्या करेगा, भूल जाएगा। क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। तो बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च यानी आगे बढ़ना। मार्च का मतलब, सेना में मार्च शब्द का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना ना हो। तो कह रहा है कि मुझे ऑर्डर मिल जाना ना, तो मैं संगीन चढ़ा करके मार्च का हुक्म मिल जाए तो 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटू तो मुझे दरबार साहब पर दहली पर माथा टेकना नसीब न हो। लाना सिंह कह रहा है खाली ऑर्डर मिल जाए तो अकेले 7 जना के मरती, जर्मन सेना को। किसको? हाँ, पाजी कहीं के कॉलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं और अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। कहता है कि धरा जाला सन तो गोर पर गिरे लागल सन, माफी मांगे लागल सन। अंधारा में 30-30 मन का गोला फेंकता है सब बम, है ना। उस दिन धावा किया था, कह रहा है लाना सिंह की एक दिन चहटले रही एक जना के, धावा किया था मतलब, हाँ उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, 4 मील तक चहटले रही एक जना के जर्मन के, है ना। जनरल ने पीछे आने का कमांड दे दिया, यानी ऑर्डर दे दिया कि नहीं लाना पीछे आ जाओ ना। तो वो दिन कह रहा है कि नहीं तो उनकर नहीं तो के बाद डैश कर दिया है, यानी कि गुस्से में आदमी जो नहीं बोलता है, अब तुम फिल इन द ब्लैंक्स को कुछ भी भर लो। कहो तो कह रहा है कि चैटले रही एक जना के, जनरल कमांड ने कह दिया वापस आने को, नहीं तो उस दिन वो बुझतन नो बुझिए जैतन कि इंडियन लोग कैसन होला। कह रहे कि नहीं तो क्या, कह रहा है कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। सूबेदार हजारा सिंह से ही बतिया रहा है। कौन? लाहना सिंह। जितना बात बतिया रहा है किससे? वो कहला कि पीछे आने का कमांड दे दिया गया, नहीं तो कह के रुक गया, है ना। हमने ना करनी सक चुपचाप रह ना, तो बुझे न तो का, तो लोग बोलता है न तो का करबो, लोग बोलता है ना। उसी तरह से हजारा सिंह कर रहा है, नहीं तो का बर्लिन पहुंच जाते का सीधे। मुस्कुरा कर कहा ये बात किसने? सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह किस पोस्ट पर था? सूबेदार था। लाना सिंह क्या था? जमदार था। क्वेश्चन पूछा है, जमदार कौन था? सूबेदार कौन था? नामों देख रहे हो कितना शानदार शानदार है। बोधा हजारा सिंह। आगे देखो, कह रहा है कि लड़ाई के मामले जमदार या नायक के चलाए नहीं चलता। कह रहा है हजारा सिंह कि देखो तुम अपने से न सोच रहे हो कि पीछे ऑर्डर आने का दे दिया गया, लड़ाई तुम डिसाइड नहीं करते हो। लड़ाई किसके चलाए चलता है? जमदार के चलाए नहीं चलता है, या सेना नायक के चलाए नहीं चलता है। ऑर्डर मिलनी चाहिए। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, जो बड़े अफसर होते हैं वो दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? 300 मील का सामना है, अगर आगे बढ़ गए या घिरा गए होने तो क्या होगा बताइए? खाली तारा काला से हुई, उतावले होने से नहीं। अरे बाबू लाना सिंह एक बहादुर सिपाही था। क्या था? लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहता था, जुनून था। बस समझ आया? हजारा सिंह समझा रहा है कि देखा ज्यादा कूदम, 300 मील का सामना है, आगे कहीं बढ़ गए घेर लिया सब तो, है ना। दूर के अफसर बड़े अफसर किसकी सोचते हैं? दूर के। कह रहा है लाना सिंह कि सूबेदार जी सच है। लाना सिंह बोला कि सूबेदार जी सच है, पर क्या करें, हड्डियों में तो जारा धस गया है, मैंने ठंडा लग रहा है हड्डी में, है ना। सूर्य निकलता ही नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कहते एक बार रागदा रख दी हो जाए तो तनी सुदेह में का आई? गर्मी आई ना। ठंडी में देखिएगा दौड़ लगा दीजिए तो थोड़ा सा गर्मी आ जाती है। कर एकदम ठंडा लग रहा है, एगो धावा हो जाता तो तनी गर्मी आ जाए, है ना। उसके बाद लाना सिंह कह रहा है कि उधमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार हजारा सिंह बोला। ये सब बात लाना नहीं बोला है, कौन बोला है? हजारा।
उधमी ऊठ सिगरी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा को क्या करो, बदल दो। ये सब बात सूबेदार हजारा सिंह कहते हुए सारी कंदक का चक्कर लगाने लगा, जिसमें उसके बटालियन रहती थी, लो रहता था, वो उसका क्या करने लगा, निगरानी करने लगा। कौन? हजारा सिंह। पूछ देगा कि उधमी ऊठ सिगरी में कोले डाल किसने कहा? हजारा सिंह। कोई दिक्कत? आगे देखो, बजीरा पलटन का विदूषक था, क्वेश्चन पूछा हुआ था, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था, यानी देखिएगा पलटन होता है, सेना में क्या होता है? पलटन। सेना में एक टुकड़ी होती है जिसको क्या कहा जाता है? पलटन। तो पलटन का विदूषक था, विदूषक का मतलब विद्वान। जोकर को विदूषक कहा जाता है, जोकर को। जोकर का एक पर्यायवाची शब्द होता है विदूषक। कोई तरह के जोकर कहता तो बुरा मत मानिए, ओकरा के समझाइए। तो उसमें जो बजीरा था ना, वो पलटन का क्या था? विदूषक था, माने मजकिया टाइप का था, विद्वान था। विद्वान तो नहीं कहेंगे यहाँ, यहाँ कहने का मतलब कि विदूषक इसको इस सेंस में कहा गया है ना पलटन का, पलटन को, क्योंकि मोमेंटम को चेंज कर देता था। सब लोग उदास बैठे हैं, कुछ कोनो ऐसा ऐसा बात कही कि सब लोग खुश हो जाए, हंसे लगे, मायूसी के बादल क्या हो जाते थे? हट जाते थे उसके बातों को सुन करके। क्लास में या कहीं भी देखिएगा, गांव में, घर परिवार में 1-2 आदमी ऐसा होता है कि लोग टेंशन में एकदम आयल, कुछ कुछ बात कलक, सब लोग खुश हो गए। बात समझाया? तो इस तरह का वो क्या था? विदूषक था। कौन? बजीरा। कौन? हाँ, बजीरा पलटन का विदूषक था। पलटन का विदूषक कौन था? बजीरा। कोई दिक्कत? बाल्टी में गंदले पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, खाई से फेंक रहा था पानी, अब बोल रहा, क्या बोला? मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यानी मजाक में बोल रहा है। इस पर सब खिलखिला पड़े। क्या पड़े? और उदासी के बादल फट गए। उदासी के बादल फट जाने का मतलब सब लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, खुश हो गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो। अपने बारी, मजाक यो कर रहा है, अपने बारी यानी घर के खरबूजा में क्या दे? मेराडू को लगा के गाड़ी वाड़ी दे रहा है, मतलब मजाक नहीं होता है। तो कह रहा है कि अपने बारी के खरबूजों में पानी दे, है ना। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा पानी उन्हें पूरा कहीं ना मिली, सब पानी ले जाके अपना खरबूजा में डाल। बड़ा मतलब मजाक करता है सब, बड़ी खतरनाक खतरनाक। चलो देखो, तो वो कह रहा है कि हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, व्याख्या करने को कहता है। हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, यानी पौधे लगाऊंगा। कह रहा है कि लड़ाई के बाद मैं सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और क्या होगा कि यहीं पर मैं फलों का बूट लगाऊंगा, यानी पेड़ पौधा, फ्रूट्स का खेती करूंगा। तो कह रहा है कि लड़िहारों को भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? लहना सिंह बोला, किससे? उससे। लड़िहारो मने होता है पत्नी, मेहरारू। करवाया है, आइयो जा, सुधरना जा तू, अभी टाइम बा। अरे तो लहना सिंह उसे कह रहा है कि जमीन लेने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जमीन लेने की बात कर रहा है। फल लगाएगा, इधर खेती बाड़ी करेगा, तो लड़िहारों को भी यही बुला लेगा कि वही फिरंगी मेम के साथ कुछ प्लान किया है, जो खाना वाना खिलाती थी, फल और पैसा नहीं लेती थी अंग्रेजन। तो लड़िहारो मने पत्नी, लड़िहारो मने पत्नी। तो वो कह रहा है, बजीरा सिंह कह रहा है, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है, एकनी के जोरे शादी ब्याह हो, एकनी के जोरे, एकनी के बेशरम है सो। कौन? यहाँ वाले, यानी कौन? फिरंगी वाले। यहाँ वाले को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, देख रहे हो, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कह रहा है कि बे एकनी के जोरे के रहे, एकनी को बेशरम हो सो। बात समझा रहा है? इतना दिन से हम यहाँ है, इसको आज तक पता नहीं है कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। आती है सिगरेट वो हमारे मुंहों में ठूसती है, होठों से लगाना चाहती है सिगरेट, और जब मैं पीछे हटता हूं तो कहती है कि राजा बुरा मान गया क्या, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। बात समझाया? एक नहीं का जरूरत है बक। सही बात है। इंडिया का जो कल्चर है ना बाबू, द बेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। बात समझाया? इंडिया का कल्चर डे बाय डे है, जो बीमारी लगा है ना मॉडर्नाइजेशन का, बर्बाद हो रहा है।
हम कहते हैं ना कि मतलब एक बात है कि आने वाले समय में बच्चों को माँ का आंचल नसीब नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब जीन्स पहनने वाली माताएं आंचल कहां से लाएंगी? बात समझ आ रहा है? गलत बात है वो। मान लीजिए कि हम लोग माँ हमें अपने स्तन से दूध पिलाई है आंचल से तोप के, आचरा के छांव में हम लोग पले बड़े हैं, गोद में ले ले रहेगी माँ, कोई आएगी नजर न लग जाए या धूप लग रहा है तो आंचल से क्या करेगी? तोप देगी। अब जो माताएं हो रही हैं जीन्स ब्रांड के, वो काथी से तोपी लो है? जीन्स की बात हो रहा है ना यहाँ। तो आंचल खत्म है, तो भविष्य में बच्चों को माँ का आंचल नसीब, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माताएं आंचल कहां से लाएंगी? जब वो जीन्स पहनेगी तो साड़ी पहनेगी ही नहीं। बात समझ आ रहा है? तो मॉडर्नाइजेशन वो नहीं है बाबू जो कपड़ा फाड़ के पहना जाए। मॉडर्नेशन एक सोच है। क्या है? सोच है। चलिए आगे बढ़ जाए। तो कह रहा है कि यहाँ वाले को शर्म नहीं है। हमारे भारत का बातें अलग है, भारत के महिलाओं का बात ही अलग है। तो लड़िहारों को बुलाऊंगा यहाँ, या विदेशी मेम होगी तो विदेशी मेम का कोई चांस नहीं है। यहाँ वालों को शर्म, सिगरेटो पियली सो है। चलिए देखिए, करेंगे। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? लाना सिंह पूछ रहा है कि अच्छा बोधा सिंह, वो कह रहा है अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसे पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी को तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम नमादे पड़ जाना। जारा क्या है? मौत है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वो कह रहा है, जैसे लाहना सिंह पूछा उससे कि बताओ अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह का तबीयत खराब था। बोधा सिंह का तबीयत, उसके साथ में काम करने वाला एक सैनिक था बोधा सिंह। वो बोधा सिंह कौन था? सूबेदारनी का बेटा। सूबेदारनी कौन थी? वो बाजार में मिले हुई 8 साल की लड़की है। बात बुझाया? और सूबेदारनी बुला के कही थी एकांत में कि मेरे पति और बेटे बोधा का क्या करना, रक्षा करना, तुम्हारे साथ बॉर्डर पर जा रहा है लड़ने युद्ध में। तो पूरा ख्याल रखता था लाना सिंह किसका? सूखल तख्ता पर ओकरा के सुतावे, अपने सिगड़ी के सहारे जारा काट लेवे। ओकरा ड्यूटी रहे पहरा देवे के, तो कहती तू थम जाता, तोर ड्यूटी हम ये दे दे। बताओ इना होखे वाला बाप कितना मेहनत कर रहा है। आए लड़का, अब देखो हो जाता तो अलग बात है, जो कहानी है उसको समझिए। पिता न होते हुए उसको पिता का प्यार मिल रहा है, दूधू बाप का प्यार मिल रहा है उसको। क्या बुझ रहे हो? आगे देखो, कह रहा है कि तुम ऐसे मतलब कीचड़ में रहते हो और उसको सूखे तख्ते पर सुलाते हो, कहीं तोरा ठंडा लग जाए नू तो बस कहानी। तो कहते बे मर्दे, जारा क्या है? मौत है, मौत से मैं नहीं डरता, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी कि निमोनिया से मिलेगा बहादुरी का खिताब या जो भी चीज यश गान जो होता है वो मिलने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है? कह रहा है लाना सिंह कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। क्वेश्चन पूछता है कि कहां मरने की बात कहा था उसने? बुलेल की खंड के किनारे में मरूंगा, मेरा डर मत करो। भाई कीरत सिंह की गोद में है। कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भाई था। क्या था? गाइड में ये क्वेश्चन अक्सर गलत देता है, अक्सर गलत देता है, भतीजा लिख देता है। क्या कह रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, ठंडा से मरने वाला नहीं हूं। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, वहीं पर मेरी प्राण जाएगी, इसलिए मेरे मौत का डर मत करो। वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई हो? वजीरा ने थोड़ा सा नाक चढ़ा के कहा, मतलब कहा मरे मुँह की बात कर बेड़ो, मरे जर्मनी के तुरक, मैंने जर्मनी और तुर्की के लोग जो दुश्मन है हमारे, वो लोग मरे। हाँ भाइयों कुछ गाओ। वजीरा कह रहा है चलो मिलके कुछ गाया जाए, टेंशन में डाल दिलक मरे मुँह का बात करता। हाँ कैसे कैसे ना, तो कैसे हो, कैसे गा रहा है लो, बेअसवा गाता नहीं है। तो सब बैठ के कहा तरह से एगो गाना हो जाए, तो पूरा सेना के लोग जो भी लोग हैं बटालियन में, वो गा रहा है, सब पंजाबी में गाना है कि दिल्ली शहर ते पिसौन नु जान दिए, कर लेना लौंगा दो व्यापार मंडिए, कर लेना नरेदा सौदा अड़िए, ओए
लाना चटकाए कदुएणु, है ना, कद्दू बनाए मजेदार गोरिये, हुन लगा चटका कदुएणु। पंजाबी में गाना है, उसका हिंदी में मतलब दिया है कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, व्यापारी जो है दिल्ली शहर से पेशावर को, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है। कद्दू क्योंकि कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट बना है, लिखा ना, कद्दू बनाए मजेदार गोरिये, यानी कि ये कद्दू बड़ी मजेदार बना है, अब हमें कद्दू चखना है, अब हमें कद्दू चखना है। गीत पंजाबी में ये लोग अपना गाया। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सीख ऐसा लूछे लफंगे का गीत गाएंगे। दाढ़ी वाले घर बारी वाले सीख जौन के बाल बच्चा बा, मेहरारू बा, उ इतना लूछा लफंगा वाला गीत गए सो, ई गीतवा के मतलब समझता रह, कितना खराब खराब गीत गाओ तरह सही। ये पंजाबी में कौन हो तो मार के मुआ दिया सो, मजा ले रहा है सब अपना, है ना। तो कह रहा है कि कौन जानता था कि दाढ़ी घर बारी वाले सीख लोग ऐसे लूछे लफंगे का गीत गाएंगे, है ना। आगे कह रहा है कि परसारी कंद गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते आए हो, मतलब फ्रेश हो गए सब। क्या हो गए? देखो, म्यूजिक इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब भी तुम्हें थकान लगे, म्यूजिक थोड़ा मनपसंद फेवरेट म्यूजिक सुनो, तुम तरोताजा। अभी नहीं दिन भर सुन रहे हो ना, दिन भर काम किए, देखो सब कुछ अच्छा लगता है किसके बाद? काम करने के। अब मैं दिन भर फोन चलाऊं ना, हमें माइंड में एक बीमारी हो जाएगा। लेकिन दिन भर 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी किया, काम किया, फिर 10 मिनट आधा घंटा कोई म्यूजिक बजाया, उसमें अलग इंटरेस्ट होता है। बात समझाया? अब 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई किया, 1-2 गाना सुना, ये अच्छी बात है। लेकिन 8 घंटा गाना सुनाया, 1-2 घंटा पढ़ाई किया, ये बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? हाँ, एक के व्यंग कहल जाला का, व्यंग उक्ति। आगे देखिए, कहानी का दूसरा पार्ट खत्म। कहानी का दूसरा पार्ट में युद्ध भूमि का चर्चा है, उसमें लोग उदास हैं, कुछ लोग ऐसे करे कि ऐसे होता तो वैसे होता। इसमें एक बात का पता चला कि बोधा सिंह बीमार है। बोधा सिंह का ख्याल रख रहा है कौन? लहना सिंह। कुछ कुछ बातें हुई आपस में, अब लड़ाई शुरू होती है। अब देखो, 2 पहर रात बीत गई है। कहानी का तीसरा पार्ट चालू होता है। कौन पार्ट? तीसरा भाग चालू होता है कि 2 पहर रात बीत गई है बाबू। एक पहर में 3 घंटा होला। कौ घंटा? यही से कहल जाला 8 पहर, मतलब एक दिन 24। अब कह रहा है कि 2 पहर रात बीत गई है, यानी कि 2 पहर रात बीत जाना मैंने 12 के आसपास टाइम हो रहा था। अंधेरा है, सन्नाटा है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना सिंह के 2 कंबल और बाना को ओढ़ करके सो रहा है, क्योंकि उसका तबीयत खराब है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, लहना सिंह उसके जगह पर पहरा दे रहा है। एक का खाई पर है और दूसरा बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, माने आधा ध्यान दे रहा है निगरानी पर, आधा ध्यान किस पर है? बोधा सिंह पर। दुबला पतला शरीर था उसका। बोधा सिंह कराहा, बोधा सिंह वो चिल्लाया। कराहना का मतलब दर्द से जो चिल्लाते हैं ना, उसको कराहना कहते। कपार दर्द करे लगी, जब चिल्लाने लगिएगा ना, तो उसको चिल्लाना नहीं कहते, क्या कहते? कराहना। वो कराह रहा था, बुखार हो गया था उसको बड़ी तेज। क्या? हाँ। तो लहना सिंह कहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? वो कह रहा है, पानी पिला दो। कौन? बोधावा। पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर कहा, कैसे हो? पियो। कितना पियोगे? पियो। कटोरे मुंह में लगा दिया। काहे के टेंशन ले, हाथ गोरे ने करब, कटोरे से पी लो, भर भर कटोरा, है ना। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, मेरा रोम रोम में तार दौड़ रहा है, दांत बज रहे हैं, मतलब ठंडा लग रहा है। कंपनी छूट रही है, दांत बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है करंट लागल दहिया में, गनगना रहा है ना। यानी कि उसको ठंडा लग रहा था। खूब बुखार हो जाता है तो खूब ठंडा लगता है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। कह रहा है कौन? लहना सिंह। कैसे तोरा ठंडा लगता? रुक, हम अपन जर्सी तुमको दे रहे हैं, मेरी जर्सी पहन लो। तो वो कह रहा है, और तुम? जब तुम अपना कपड़ा मुझे दे दोगे, ठंडा तुमको भी मार देगा, तुम क्या पहनोगे? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। कह रहा है, मेरे पास सिगड़ी है और क्या है, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, तुम पहन कर आराम से सुधो। हाँ, सिगड़ी मतलब होता है एक वस्त्र। बस समझाया? मेरे पास क्या है? सिगड़ी है, सेना वगैरह में मिलता है स्पेशल। आगे देखा जाए,
कह रहा है, पुल्हा रहा है उसको कि मेरे पास सिगड़ी है, मैं पहरे पर हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, तुम पहन के आराम से सूतो। तो बुधवा करे ना ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना त्याग कर तैयार रहे हो, एक दिन के बाद 4 दिन से हमारा ध्यान रख लो, मार दी ठंडा चल जाओ। अब देखो झूठ बोला है लहना सिंह, उसे क्या बोला, कह रहे हाँ हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, ये वाला जर्सी तू पहन ले, हमारे पास एगो और बा, आज ही सवेरे आई है, बिलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे, यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा, है ना, मैंने कह रहा है कि ले पहन ले, हमरा लगे एगो और बाटे, यही बार आयल भोर पर आकर हमरा बोधवा कर सच कहते हो, आयल बा सचो नु, तो कहता ना तो झूठ बोलता नहीं, और नहीं तो झूठ, यो कहकर नहीं नहीं करते हुए बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप यानी खुद खाकी कोट की जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा सिर्फ कथा थी, यानी कोई जर्सी वर्सी आई ओकरा के पुल्हा के पहना दिलक, जाके एगो कुर्ता जंगर है ना ऊपर दी, वो पहन के चुपचाप कहाँ खड़ा हो गया, हाँ खड़ा हो गया। आगे आधा घंटा बीता, पहरा देते हुए आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। तो ये कह रहा है कौन, लपटन साहब एक और आया है, लपटन साहब इन लोग के सीनियर थे, क्या थे, कह रहे हुकुम हुजूर, हुकुम किया जाए। यह कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके क्या हो गया, फौजी सलाम जैसे नहीं करते हैं, तनकर के खड़ा हो गया, कौन, लाना सिंह, कौन, हाँ ना ना सूबेदार खड़ा हो गया, सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ, देखो इसी दम धावा करना होगा, जो आया था ना लपटन साहब हुआ, वो कहा देखो इसी दम धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, जर्मन खाई है, जैसे ये लोग खाई बना के रहते थे ना, उसी तरह से एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट करके रास्ता है, 3-4 घुमावदार मोड़ है, जहां 15 जवान खड़ा कराया हूं, कितने जवान, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, उनसे मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तुम दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, हम यहाँ। लेफ्टिनेंट साहब कह रहा है कि तुम लोग लेके जाओ, 15 गोरा के भेज आइल बनी, एक दूगो को छोड़ दो, जाओ मैं यहीं पर रहूंगा कंदक का रखवाली में। तो हजारा सिंह बोला जो हुकुम, यानी सीनियर था, तो करे कि जो हुक्म, करे कि चुपचाप सब तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, जितने लोगों को जाना था ना चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कमल उतार कर चलने लगा, जबकि बोधा का तबीयत खराब था, तो जब बोधा कमर उतार कर चलने लगा, तब लाना सिंह ने उसे रोका, लाना सिंह रहती तोरा नहीं कह के, लाना सिंह आगे हुआ, तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो लाना सिंह चुपचाप सब समझ गया, मैंने कि कहा कि लाना सिंह जाने के लिए तैयार हुआ, तो बोधा सिंह वहां इशारा किया लाना सिंह कि देखो छोड़ के वो रखेगा जो छोड़ के, तो वो समझ गया, कौन, लाना सिंह समझ गया कि हमरा कहता रहे कि एक रखवाली करे के, हम जाए, बोधा सिंह करे हम चले जा रहे हैं, तुम रहो। पीछे 10 आदमी कौन रहा, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता था, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, मैंने आगे बढ़ा, लेफ्टिनेंट साहब लाना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उसने लाना की और हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो, जबकि लाना सिंह सिगरेट, लेफ्टिनेंट साहब के रेजिमेंट में वो बहुत दिनों से था, लेफ्टिनेंट साहब जानते थे कि सिगरेट नहीं पीता है, सिगरेट धरा रहे हैं, आया है दुश्मन को बेवरूपिया बन के, क्या बन के, देखो क्या हुआ है, बड़ा खतरनाक सीन हो गया यहाँ पे। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया, आंख मारना एक मुहावरा है, इशारों इशारों में लाना सिंह बहुत कम समय में सब समझ गया, लाना सिंह की बाप रे बाप, लेफ्टिनेंट साहब हुआ नहीं है, ये दुश्मन आया हुआ है। मुंह का भाव छिपाकर बोला लाओ साहब, जान गया, लेकिन मुंह का भाव छिपाकर कहा लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया था, बाल देखे तब उसका माथा ठनका, जब मुंह और बाल देखा तो माथा ठनका, रे भाई लेफ्टिनेंट साहब के एक दिन केस कैसे गायब हो गए रे, लेफ्टिनेंट साहब के पट्टी वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे फटे बाल कहां से आ गए, शायद साहब शराब पिए हुए हैं, लेफ्टिनेंट साहब जो बन के आया था वो शराब पिया हुआ था, ठीक ना, और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया हो। लाना सिंह ने जांचना चाहा, लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे, याद रखिएगा लाना सिंह के रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष थे, 5 वर्ष थे, कितने वर्ष से, अब 5 साल के के जोरे रहब तो अच्छाई बुराई भलाई ओकरा के तो हम अनहरों में चीन जब सुतलों में चीन जम की ओकरा के सिगरेट धरा होता नहीं, लाना सिंह बड़ी तेज था, चिन्ह गया कि बाप रे बाप तो दुश्मन है, क्या है, हाँ क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, देखो अब बनावटी बात बोल रहा है, कौन, लाना सिंह उनसे ऐसा बात कर रहा है जिसमें सच्चाई का कोई वास्ता, अब हाँ हाँ कहले जाता रहे, झूठी कहानी बोल रहा है, हाँ हाँ कहले जाता रहे, तो और कन्फर्म हो गल कि साचो ही ना हो, है ना, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, तो करे लड़ाई खत्म होने पर, क्यों क्या यह देश पसंद नहीं है, जो आया था वो बोल रहा है,
करे नहीं साहब, शिकार के हुए मुझे यहाँ कहाँ है, याद है पर साल नकली लड़ाई में हम लोग क्या किए थे, आप जगहधारी के जिले में शिकार करने आए थे। तो ये करे हाँ 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 हाँ, वहीं जब आप खाते पर सवार थे और आपका खासनामा अब्दुल्ला रास्ते के एक दिन मंदिर में जल चढ़ाने को कह रहा था, जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक अब अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाएगा, समझ में आ रहा है इसको, फंसा रहा है लाना सिंह, उनको जांचना चाह रहा है कि साँचों में लपटन सिंह है कि नहीं है। हाँ, और आपकी एक गोली करे कि बेशक ऊ करे, बेशक जब इतना कहते ऊ करे बेशक, पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपका एक गोली कंधे के लगी और पुट्ठे में निकली। नीलगाय का शिकार आपने किया था, कंधा में गोली मारा था, तो नीलगाय के पुट्ठे से क्या निकला था, गोली निकला था। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा ही कुछ और है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर के उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में क्या करेंगे, लगाएंगे। ये करे हाँ हाँ, पर मैंने उसे विलायत भेज दिया। मैंने अब बात बना रहा है, हम जान गए कि तुम नहीं हो, तुमसे तुम समझ के बात कर रहे हैं, तो फिर तुम क्या हो, ना समझे, समझ जाओगे। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे, कौन आया लाना सिंह की 2-2 फुट के सींग, कर हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया, उकर पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, यानी भीतरी सलाई रख ले बनी, लेके आओ तनी रोको। कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसे झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना। अब कंफर्म हो गया था कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं थे, सीनियर अफसर नहीं थे, कोई क्या था, दुश्मन था। क्या था, दुश्मन था। आगे कह रहा है कि अंधेरे में किसी के सोने से वह टकरा गया, अंधेरे में कोई सो रहा था तो ओकरा से पैर टकराया, तो वो करे कौन, वजीरा सिंह, तो करे हाँ, क्यों लाना, क्या हुआ, करे कयामत आई है, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, कयामत आई है, जरा आंख तो लगने दी होती। वजीरवा करे बाग मतलब सुतर नहीं, ठोकर मार देला, तो कहता सुत तू, कयामत आइल बा, सुतले रह जाइबा। कहानी का तीसरा दृश्य खत्म, टकरा गया पैर उसका लात से, सोया हुआ आदमी से। अब वजीरवा सो रहा था, कौन, हाँ, कह रहा है कि कौन, लाना सिंह, क्या हुआ लाना, तो कह रहा है उठ, कयामत आई है, क्या आई है। इतना कह के तीसरा दृश्य खत्म, चौथा चालू हो रहा है। कह रहा है होश में आओ, लहना कह रहा है होश में आओ, कयामत आई है, और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर, कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। वो कह रहा है क्या, कयामत लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन के आई है। लाना कह रहा है, समझा रहा है उसको कि चुप, मुंह बंद कर। लेफ्टिनेंट साहब का या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। लेफ्टिनेंट साहब को या तो दुश्मन लोगों ने मार दिया है या चाहे कैद कर लिया है ना। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है, कौन आया था, कोई जर्मन सैनिक। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, सूबेदार हजारा ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें भी की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू बोलता है। सिख लोग उर्दू बोलते हैं, ये उर्दू बोलता है। और मुझे पीने को सिगरेट दिया, बताओ। हाँ, तू तो जानते बड़ा कि हम सिगरेट पिए नहीं, और सिगरेट देता है। तो वो कह रहा है वजीरवा की क्या, तो अब क्या, तो कहते अब क्या, अब मारे गए, मार दी बम, बाकी लोगों ने गल नहीं मारा, जाइए हम सुतले रजम से जा, बहादुरी दिखाना होगा ना। हो धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर पर काटते फिरेंगे, 10 आदमी को लेके गए हैं, कीचड़ में घूमेंगे, और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा। वो अपन सैनिक लिया के रख ले, खाई पर का हो जाई, धावा हो जाई, मारल जाम सब बेमौत। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठी है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो, डोंट डू लेट, गो फास्ट। पलटन जेमे जेमे गया है लो, पैर का निशान देख के पीछे से निकलो, जाओ। और हजारा को बोलना कि कंदक की बात, जो 3 मील दूर कंदक की बात बताई गई है जर्मन, वो झूठ है, वो सब क्या है, झूठ है। जल्दी से सब सैनिक को वापस लेके आओ, न तो हम सब मारे जाएंगे। वो लोग उधर मराई, हम लोग इधर मारेंगे। देख रहे दिमाग इसका, भीतर गया तो का के आया, पीछे से उसको बेगा दी, जाओ बुला के लिया वापस। ज्यादा दूर अभी तक लोग नहीं गए होंगे। चल हाँ, देखो युद्ध दिमाग और ताकत दोनों से जीती जाती है। करा है तो कह रहा है, जानते हो क्या, हुकुम तो है कि यहीं रहे, तो कह तेरी हुकुम की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी तेरी हुकुम की। मेरा हुकुम, जमदार लाहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। खबर लेना मैंने थमारा तो नहीं करके चलते, तो जल्दी जाओ उसको बुला के लेके, मैं हुक्म दे रहा हूँ। अभी तो इस समय का सबसे बड़ा अफसर मैं हूँ, हुक्म जो है उसको भाड़ में जाने दो, जाओ जल्दी, है ना। तो जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ तो तुम लोग 8 हो, और 12 से पता ना कितना कितना धावा कह दिया, सब पता कैसे चली, तुम लोग तो 8 हो। लाना सिंह कह रहा है 8 नहीं 10 लाख, सीखना है, 8 नहीं
एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक वो अकेले सिख कितना के बराबर होता है? 1.25 लाख। 1.25 लाख से एक लड़ावा, नाम सुनो बड़ा, चिड़ियों से न बाज लड़ावा, शेर शिवाजी नाम कहावा है ना। तो ये जो चीज है वो कह रहा है कि एक वो अकेले सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कितना के? तो हम लोग 8 गो नहीं है, 8 गो है तो कितना हुए? 10 लाख। आवे तो देखल जाए, कहो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। करे जाओ तुम, करे कि उसके बाद करे लौट कर खाई के मुहाने पर लहणा सिंह दीवार से चिपक गया। जब खाई में से दिया सलाई लेने गया था, आया दीवार में तो क्या हो गया? चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। 3 गो गोला निकाला, बम। चुरा के देखत रहे कि का कर रहा है लेफ्टिनेंट साहब, बम के गोला निकलक। एक जौन कंदको में सोया रहा था ना, वो में जहां तहां देवाल में का कैलक, हुड़ देलक। उड़ावे के प्लान रहे पूरा कंद है ना। आगे क्या, तीनों को जगह जगह कंधों की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी सी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर क्या किया? रखने दिया। गुत्थी पर रखने दिया। मैंने जा रहा था दिया सलाई बारे नु, तले मल्लक बंदूक निकाल केहनी पर। कौन? लाना सिंह। करेगी बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठा करके लाना सिंह क्या किया? साहब यानी जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आया था उसके केहुनी पर तान करके दे मारा। केहुनिया पर मार दिया बंदूक से। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी ना, तो लगाइए दी ताग है नो। फिल्म का सीन का थोड़ा सा तुम लोग इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे दिया बारे जात रहे ना लतर में धरावे, जो बम उड़ जाओ तो केहुनी पर मार दिया बंदूक से। धमाके के साथ क्या हुआ? दिया सलाई उनके हाथ से गिर पड़ी है ना। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख ओ मीन गॉड करते हुए चित हो गए। मारा बंदूकवा का कुंदा होता है पिछवा, देखिएगा, मारा गर्दनवा पर एक बार सरिया के को लाना सिंह। अब आए थे ना, उका हो गए, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए, मैंने मरे नहीं, बेहोश हो गए। क्या हो गए? लाना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंडक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, जेब की तलाशी लिया। 3-4 लिफाफा मिला। क्या मिला? एगो डायरी मिला, उसके निकाल करके अपने जेब के हवाले किया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद साहब की मूर्छा हटी। वो आयल होश में, जो ना मोलर है गर्दनवा पर, आ रहे भेष बनोगे। लाना सिंह हंसकर बोला, तब हंस के बोला, अरे का लौटन साहब मिजाज कैसा है? अरे लौटन साहब बाबा तू फूफा बोल बड़ा। आज मैंने बहुत बातें सीखी। कहता लेफ्टिनेंट सिंह कह रहा है कि आप आज बहुत सिखा दिला हमरा के तू, है ना। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है, उनके 2-2 फुट की 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खसनामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। सब झूठी बातों में हाँ करत लनू। अरे बड़ा सिखैला हमरा के तू, है ना। करे कि और लेफ्टिनेंट साहब खेते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखी? हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज नहीं बोलते थे, उर्दू जगह बोलत लह। वही जरा शौक हो गला हमरा लेफ्टिनेंट साहब का उर्दू ना आवेला। तारा के तो मारे में तुम ही बुझबो। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, नीचे वाला पैंट का जेब का तलाशी लाना नहीं लिया। हाँ, साहब ने मानो करे कि जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले हो। ऐसा प्रतीत हुआ कि ठंडा से बचे खातिर हाथ जेब में डाला। अब क्या किया जानते हो? लाना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर माझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ में रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की तबीज बांटता था। ये गजब तबीज होता है भाई। महिलाओं में अनपढ़ जितनी महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके हमारे समाज में भी ऐसे लोग देखने को। जितने अशिक्षित महिलाएं हैं ना, उन लोगों को बच्चा नहीं होता है तो बाबा कृपा करिए, कृपा बरसाइए, तबीज बनावला सब, भभूत देवला सब बना के। हद भाई यार। एगो आया था मौलवी, आया था, कह रहा है कि हमारे गांव में ऐसे ही एगो आया था, बड़ी 420 आदमी, हम थे उस टाइम वहीं पे। वो क्या करता था? औरतों को बच्चे होने की तबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था, कहता था खा लो तू जवाने रह बोलो।
चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ करके विमान उड़ाने की विधियां जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो नहीं तो सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू कोल्हूराम भी डर गया था। मैं मुल्ला जी यानी जो मुसलमान आए थे ना, उनकी दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल करके कहा था जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो फिर खैर नहीं है तुम्हारा। गांव के लोग को भड़का रहा था कि कह रहा था हम ये है वो है, तबीज बांट देंगे, है कि ना। ढोंगी लोग का तो मैंने कोनो देखो जितना बाबा है लनु सबका एक एक करके पोल खुला खुला कि नहीं खुला। आशा राम राम रहीम लोग पूजा करत रहे। एवरा लोग थूको ना फेंकी वो लोग के देह पर, फेंकी ना फेंकी। जितना बाबा लोग हाईलाइट होता लन वो पर ध्यान दिलक काम एकदम। अरे चलो ध्यान देंगे। साहब की जेब से पिस्तौल चला, वो ठंडा से बगली में हाथ लगले रहे ना, वो बंदूक निकल लक मार देलक लहना सिंह के गोली जांग में, कथी में मार देलक रे दादा। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांग में गोली लगी। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, कहाँ गोली लगी? इधर लहना सिंह के हेनरी मार्टिन बंदूक था इसका। हेनरी मार्टिन के 2 फायरों में साहब की कपाल क्रिया कर दिया। गोली मलन बंदूक उठैलक हेनरी मार्टिन आ 2 गो फायर कैलक इनकरा कपार के क्रिया करम, ओकरा तो जांघे में गोली लगा रहे आ उ मार दिया गोली किस पर? अरे भाई बहादुर को छेड़िएगा कहो मार दिलन। वो अनजान रहे, वो सोचल कि बगली में हाथ लगाओ तो ठंडा से बचे खाती। उ का जानत रहे कि खाली पता चल जाती कि हाथवा लता धदी बगली पर निकालो। अनजान में गोली जांग में मार दिया। भाई बंदूक उठा के मतलब हेनरी मार्टिन के 2 गो फायर में साहब के कपाल क्रिया एकदम हमेशा ला उनको सुताइए दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब गोली का आवाज आने लगा, है ना। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया क्या है? बोधवा सो रहा था, चिल्लाया कहता क्या है? अब देखो गोली चल रहा है। बोधवा कह रहा है क्या है? लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मैंने क्या किया? मार दिया। कहता सूत चुपचाप, कुत्ता रहा मार देनी। भाई उसको डर था कि बोधा बाहर आएगा, कहीं और शत्रु होगा, लोग गोली कहीं लग जाए किसको? बोधा को। तो मैं सूबेदारनी को कौन मुंह दिखाऊंगा? यहाँ एक बात की बात है, पूरी कहानी एक बात की कि उसने कहा था। क्या बात है। चलो आगे देखो। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। देखो लाना सिंह बोधा को कह के सुला दिया कि कुत्ता आया है। बाकी सब लोग जो थे उन लोगों से सारा बात कह दिया कि देखो एक जने के लिए टोले बनी, दुश्मन मैंने आसपास में दुश्मन हम लोग के हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़ करके घाव को क्या किया? बांधा। दोनों तरफ पट्टी को कस के बांधा। घाव मांस में था, जांघ में सबसे ज्यादा मांस होता है। घाव कहाँ था? मांस में था। पट्टियों के कसने से खून निकलना क्या हो गया? बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर घाई खाई में घुस पड़े। 70 गो आसपास रह सो चिल्ला के घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ थे 8। लाना सिंह तक कर मार रहा था, खोज खोज के मार रहा था, इधर उधर घूम घूम के मार रहा था सबको, है ना। और लेटे हुए थे, है ना, कुछ लोग लेटे हुए थे, मार रहा था वो। और वे 70 थे। दौड़ दौड़ के आवत रहे, लेट लेट के गोली मारत रहे। आओ लो कौन? लाना सिंह। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन और आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे क्या हो गए? नजदीक आ गए थे एकदम। किसके? खाई के। अचानक आवाज आई। थोड़े देर बाद क्या हुआ? अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी फतह, वाहे गुरु जी खालसा, सत श्री अकाल। और धड़ाम धुरुक बंदूकों के फायरों ने जर्मनी के पीठों पर से गोली पड़ने लगी। अब क्या हुआ ना कि जितना देरी संभाल लिया था लाना सिंह ना, और भेजा था कि जाओ पीछे से बुला के ले आओ। अब एन मौका पर 70 गो जर्मन दोनों ओर से घेरा गए। पीछा से वापस आ गए, सब पीछे से धाय 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 धाय, आगे से धाय 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 धाय। एन मौका पर दोनों तरफ से वे चलाकी ना कर रही लाना सिंह, ये लोग गायब रहित लो, मार दे, उड़ा देते सब बम। कह रहा है कि बंदूक की आवाज आने लगी। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए, एने से और ओने से घेरा गए लो। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, जो लेके 10 को गया था। वो लोग आग बरसा रहा था और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले भी संगीन पिरोना शुरू कर दिए। पास आए लो तो
पीछे वाला लोग भी धौ धौ के मारने लगा इस सबको एकदम। मैंने निशाना चुका नहीं, लगे से मारेंगे तो उड़ा देंगे, दूर से मारेंगे तो हो सकता है कि अब बैठ जाए। पास आने के बाद सब एकदम मैंने मार हुआ जबरदस्त, है कि ना। आगे देखा जाए, एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाहे गुरु जी फतह, वाहे गुरु जी खालसा, ये सब मार होने लगा पूरा, है ना। सिखों के में 15 के प्राण गए, सिख में कितने के प्राण गए, ये लोग भी 15 को मर गए। देखो लड़ाई कभी भी बाबू फायदा नहीं देती है, वो चाहे किसी से भी लड़ो, नुकसान दोनों तरफ होगा। 15 सिखों के प्राण चले गए, कितने, ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, कई गोरा धावा कोई लड़ा, 70 गोरा। 15 गो सिखों का प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लगी थी, सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई, दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। कौन, हजारा सिंह के बच गया। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, लहना सिंह के सीने में, पसली मने पसली इसको बोलते हैं, बायोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे। वो करे अब एक गोली कहाँ लगा उसको, सीने में एक गोली लगी। उसने घाव को कंदक की गीली मिट्टी से पूरा क्या किया, लेप लिया, माटी गील उठा के क्या किया, सीने में लेप लिया, और बाकी का साफा कमर बंद की तरह लपेट लिया। बाकी का साफा कपड़ा जो था बेल्ट की तरह क्या किया, कमर बंद मैंने बेल्ट की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव लगा है, भारी घाव लगा है, किसी को ये बात पता। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ 6 नाम सार्थक हो जाता है, और यानी कि चंद्रमा निकल आया था। ऐसा चांदनी रात थी ना, संस्कृत कवियों के द्वारा 6 जो शब्द दिया ना, 6 होना, धीरे धीरे नष्ट होना, ये शब्द ऐसा लग रहा था कि लहना सिंह के द्वारा ही सार्थक, लहना सिंह का जीवन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हवा ऐसे चल रही थी जैसे बान भट्ट की भाषा में दंतविनो उपदेशाचार्य कहती हो। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से लग जा रही थी, जा रहा था मैं बुलाने तो जूता में मिट्टी लग जा रहा था, चिपक रही थी। जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल क्या किया, सुना, और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे तू न होता तो आज सब मारे जाते। लहना सिंह को सब लोग सराह रहे थे, बहलाना बहलाना बहलाना, तुम नहीं होता तो आज हम लोग सब मंगनिये में मारे जाते। मान लो कि इतना लोग मार के ना मरे हैं, 15 को मंगनिये में मर जाते हम लोग फ्री में। कौन, अगर लहना नहीं होता तो अरे 70 जना के मारिए ना दल बरस। लड़ाई करे कि इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, इन्हीं लोगों का ग्रुप का 3 मील दूर क्या था, एक और खाई था, तो वहां से टेलीफोन हो गया था कि क्या हुआ है, चौकी पर धावा हुआ है, हेल्प के लिए आगे बढ़ो। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली आई, 1.5-2 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते पहुंच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा दिए गए और दूसरी में लाशें रख दी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। जांग के का फिक्र बा, जब दिल गोली लगा है सीने में, क्या तो जांग में काहे के बनवलो, जा लो मर्दे, हम ठीक बनी, बाद में चलम हम, जा, है ना। सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बरबरा रहा था, बोधा सिंह का बुखार से बरबरात रहे, बरबरात रहा तू बुखार में बरबरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, सूबेदार हजारा सिंह व लहना सिंह के छोड़ के ना जाते रहे। यह देख लेना कह रहा था कि जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, जब वो नहीं जा रहा था तो लहना सिंह कह रहे भाई ना जाइए सो, कह रहा है हजारा सिंह के, कह रहा है तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। बाप रे बाप, कह रहा है कि देखो हजारा, तुम्हें बोधा यानी अपने बेटे की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में बैठकर मुझे छोड़ के न चले जाओ। अब बताओ, ऐसा आदमी को कसम दे दिलो, क्या कहल जाओ। वो तो चुप हो गई, लेकिन कहता हजारा सिंह, और तुम कहता मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, जब तुम वहां पहुंच जाना तो मेरे लिए गाड़ी। ये चाह रहा था कि जल्दी लोग यहाँ से चल जाए, क्या पता फिर सैनिक हमला कर दे, डर गया था। बस समझाया, इन लोगों के जान के रक्षा को लेकर के वो क्या था, भयभीत था, इसलिए कह रहा था यहाँ से तुम लोग सेफ्टी से चले जाओ, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी, कोई वहीं में बैठ के चला हम, मेरा हाल बुरा नहीं है, मेरा हाल, इसका मतलब बहुत, सीने में गोली लगा है, जांग में गोली लगा है, कह रहा है मेरा हाल बुरा, किसी को पता नहीं था कि सीने में भी गोली,
किसी को कानो कानो खबर नहीं हुआ था। देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वहां एकदम तन के खड़ा रहे, दुख दर्द में एकदम दिखा रहा है कि मैं क्या हूं, खड़ा हूं। बजीरा मेरे पास ही है, बजीरा मेरे करे कि बजीरा सिंह मेरे पास है, चिंता मत करो, तुम बोधा को लेके गाड़ी में जाओ इलाज के लिए, भागो यहां से, ना हो कोई दिक्कत। अच्छा पर वो करे ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, पर चलते तो अच्छा रहता है, चलो जाओ जल्दी। बोधा गाड़ी पर लेट गया, करे कि भला आप भी चढ़ जाओ, बोधा कह रहा है कि आप भी चढ़ जाओ, आ जाओ यही में। सुनिए तो, लाना सिंह कह रहा है हजारा सिंह से, सुनिए तो सूबेदारनी होड़ो को चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, अपनी मेहरुआ के चिट्ठी लिखना सूबेदारनी को तो कह देना मेरा प्रणाम। लहना ने प्रणाम भेजा है, गजब प्यार है रे। अरे ध्यान दो, मेरा माथा टिकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। आज जब तुम घर जाना, छुट्टी होने वाली है, तो जब घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि लहना ने वो सारा काम कर दिया जो तुमने कहा था, यानी कि उससे जाके कह देना कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। अभी भी नहीं पता है कि उसने क्या कहा था। आगे देखो, गाड़ियां चल पड़ी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, सीन का तनी कल्पना करो, गाड़ी में बैठल है, चढ़ गया है, उसका हाथ पकड़ के इसे कह रहा है, ना हो इमोशनल सीन है बड़ी, हीरो बने का पड़ी तो ये सब दिखाए का पड़ी ना, सूबेदार नहीं बनेगा। तो सूबेदार नहीं बने में का बुराई है रे, लहना सिंह बनबो, शहीद होके के फिर में बारो। आगे देखिए, तरैया में नाटक खेल दिया जाएगा तो सूबेदार नहीं बना दिया जाएगा, कोनो को गोरखा को बना दिया। चलिए ध्यान दीजिए, डोंट वरी, हो गया। ध्यान दीजिए, ये सब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ाई होते थे ना, उसमें से एक कला अनिवार्य था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, तो वो कह रहा है कि जाके उसको कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया, है ना। करे की गाड़ियां चल पड़ी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ के कहा, तूने मेरे और बोधे के प्राण बचाए हैं। कह रहा है लहना सिंह का हाथ पकड़ के हजारा सिंह कहा कि तू ना रहता था हमनी की जिंदा, तूने मेरे और बोधा का क्या किया है, तू का जानता है कि काहे प्राण बचैले बा, तारा का पता। का हो लिखना कैसा है, करे कि लिखना कैसा है, साथ ही चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। देखो क्या कहा है कि अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, यो जानता था कारी। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। करे कि लिखना कैसा है, साथे में चलेंगे हम सब, लड़ाई तो खत्म हो गई, तुमको कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहा जानते रहे कि का बलवा, जान ले लग बेचारी लड़का के। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वो लिख देना और कह भी देना, करे कि जाओ मैंने जो कहा है वो चिट्ठी में लिख देना, जो बताना है वो जाके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी का चौथा दृश्य खत्म, 5वां दृश्य अब है ना, कहानी का 5वां भाग है। उछल गया लो, यहाँ कौन था, बजीरा सिंह के गोद में था, ही बजीरा सिंह इसके साथ में था ना, बाकी सब लोग चल गए हैं। युद्ध क्षेत्र में अब सिर्फ कौन बचा हुआ है, लहना सिंह और बजीरा सिंह। चलो देखो, कह रहा है कि मृत्यु, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, व्याख्या करने को पूछता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति मैंने याददाश्त, इंसान जब मरने वाला होता है ना, तो उसका जन्म से लेकर के हर घटना उसको स्पष्ट दिखाई, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से क्या होती है, हट जाती है, समय का बिल्कुल भी धुंधलापन उस पर नहीं होता है। बात समझाया, लहना सिंह भी अब मरने वाला है। लहना सिंह देखो, अब कहानी का फ्लैशबैक जो चुराया गया था अब डाला गया है, ध्यान देना, बात समझाया। लहना सिंह 12 वर्ष का है, याद आ रहा है इसको, लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं न कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है कि तेरी कुर्बाई हो गई, तो वो धौत कह करके भाग जाती है। एक दिन उसके वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्वेश्चन पूछता है क्यों हुआ,
क्रोध हुआ, लाना सिंह खिसियाया था, इसीलिए वो सब दूध कूता पत्थर मारते गया था, है ना। लाना सिंह को सुनते ही दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ बताओ लो। वो प्यार करने लगा था किससे? इतना याद आया, ध्यान दो, इतना याद आया तले कहानी फिर रियल में टाइम आ रही है। जब 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 कहेगा पानी पिला तो कहानी रियल टाइम में, वो गिर गया है अब उसको याद आ रहा है, फिर कह रहा बजीरा पानी पिला दे। पानी पिलाने का जब भी बात कहेगा तो समझना कि रियल टाइम है, और बाद वाला बात सब उसको याद आ रहा है, ठीक ना। 25 वर्ष बीत गए, ध्यान दीजिएगा, बिछड़े हुए कौ साल हो गए? 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह राइफल नंबर 77 में जमदार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो अपने घर गया हुआ था। कौन? लाना सिंह। वो लड़किया का याद इसको नहीं था। 25 साल का, यहाँ तो महीने में भूल जाता है सब, 25 साल तो ढेर हो गया ना। 7 दिन की छुट्टी लेकर हो गया था, याद रखिएगा। कौ दिन की? 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन की पैरवी करने के लिए घर गया था। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली तो फौज लामे पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, यानी कि ड्यूटी पर हम लोग चलेंगे, तो साथे में ही चलेंगे। रास्ते में ही घर पड़ता था किसका? हजारा सिंह का। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे हम लोग। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। सूबेदार लाहना को बहुत मानता था, है ना। इसमें लाहना सिंह की कोई गलती? लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, एकदम बेग उग लिया अपना, वर्दी वर्दी पहले एकदम पहुंचा है क्या घरे? सूबेदार हजारा के घरे, क्योंकि हजारा कहा था कि आना तो मेरे घर से होते चलना, साथे में चलेंगे, हम लोग को भी चलना है ड्यूटी पर। बात समझाया? अब देखो लीला अब शुरू होता है। जब वहां पहुंचा, जब चलने लगे तो सूबेदार बेरों से निकल कर आया। बेरा मैंने घर में से निकल के सूबेदार आया और बोला, लाना सूबेदारनी तुमको जानती है, सूबेदारनी तुमको ध्यान दो बाबू, जा मिला, जाओ भेंट करके आओ, तुमको जानती है। लाना सिंह भीतर पहुंचा। लाना सिंह भीतर जाते हुए मनवा में सोच रहा है, सूबेदारनी मुझे जानती है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से जानती है भाई? रेजिमेंट में कभी जाके क्वार्टर में वहां सूबेदार ने अपनी मेहरारू को, परिवार को लेके वहां रहा नहीं, वो हमको चिंती है। कब से चिंती है? एक मन में 9 5 6 3 चला था, है ना। आगे देखो, दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। जब घरों में गया तो प्रणाम किया, माथा टेकना कहा। आशीष सुनी, आशीर्वाद दे ले भैया। आशीष सुनी, लाना सिंह चुप। अब मान लो कि अनजान आदमी को प्रणाम किया, उसने आशीर्वाद दिया, उसके बाद चुप हो गया। लाना सिंह अब चुप है। अब सुनो, लड़कियां कह रही है, सूबेदारनी मुझे पहचाना? क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है? कह रहा है मुझे पहचाना। ध्यान दो, लाना सिंह का जान रहा है, कह रहा है नहीं। अब देखो तो कीज वर्ड बता रही है, वो लड़कियां बोल रही है, तेरी कुरमाई हो गई, दत्त कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। करे याद नहीं आ रहा है? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन वाला बात याद दिला रही है कि तुम हमें पिनकाते थे कुरमाई कुरमाई कह के। अब कुछ याद आया? अब लाना सिंह को बिजली खाने, अरे तेरी के, तो घबरा गया। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, भाव फीलिंग्स की टकराहट हुई, तो अब रियल टाइम में आ गया, मूर्छा खुला उसका, है ना। करवट बदला, एक करवट से वो करवट हुआ, बजीरा के गोद में पसली का घाव बह निकला। इतना बात जब याद आया तो उसका पसली का घाव बह निकला। कह रहे बजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। अभी नहीं पता है कि उसने क्या कहा था। अभी तक ही पहचाना है कि हाँ ये सूबेदारनी हुए है जॉन बचपन में मिली थी। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। सूबेदारनी अब फिर आ गया कहानी फ्लैशबैक में, कह रहे कि तू हमारे के ना छीन लो, हम तरह के आते होते छीन लेनी है तरह के। एक काम कह रही हूँ, कहती है कि एगो काम कहता नहीं तारा जी में, मेरे तो भाग फूट गए। कहती हमारे तो करम फूट गए ना हो। काहे कहती है ऐसे? सुनो है
हमार ना कहानी में हमार नहीं। चलो ध्यान दो। कह रही है कि एगो काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, हजारा सिंह को बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन भी दी है, और अब नमक हलाली का मौका आया है, यानी लड़ाई हो रही है तो सरकार का कर चुकाने का मौका आ गया है। पर सरकार ने हम तीमियों को घघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, लेकिन सरकार ने हम तीनों को एक पलटन क्यों नहीं बना दिया। हम तीनों माने स्वामी कौन, हजारा सिंह, पुत्र वत्स कौन, बोधा सिंह, और मैं स्वयं, तीन आदमी के एगो पलटन बना देते तो हमेशा हम लोग साथ में रहते। बोलो, हमारे तो करम फूट गया। काहे कर रही है करम फूट गया? देखो, कह रहा है कि तीनों को घघरिया पलटन बना दी जाती तो भी सूबेदार जी के साथ में भी चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 बरस हुआ है, यानी अभी पूरा वो ट्रेनिंग। हाँ, उसका नाम बोधा सिंह था। क्या था? फौज में भर्ती हुए ऐसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, वो बड़का बेटा है, ओकरा बाद 4 गो और भइले स। क गो देख रहे हो? पर एक भी नहीं जिया। अभी दुख की बात है। 4 गो भइल सन, एगो ई बाटे 5 गो, लेकिन 4 गो मर गइल सन, एको गो ना जियल सन। इहे एगो अब दिया बाती बिया बाल के इहे बाचल बा। इहो जाता लड़ाई करे। आगे कहले बिया है, कह रहा है कि एक भी नहीं जिया। आ सूबेदारनी रोने लगी। इतना कह के सूबेदारनी बेचारी 6 पाती रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, कहती है कि अब दोनों जा रहा है लो, एगो बारन एगो बेटा बिया बाल के बहू फौज में बाटे, वो जाता लड़ाई करे। हाय रे मेरे भाग, लिखा है कि हाय रे मेरे। तुम याद है ना तुम्हें, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े के लातों में चले गए थे। मैंने हमारा जगह तू चल कर ला, हमारा जान, अपना जान पर खेल के हमारे जान उस दिन बतौले याद बा। तो सब याद आ गया। लड़का सन का तनी सु खाली कीवर्ड मिले के चाहिए तो सब याद करो। आगे देखो, आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही दोनों को बचाना, ऐसे ही दोनों को, तुम्हारे साथ लड़ाई में ये लोग काम पर जा रहा है, ऐसे ही दोनों को लड़ाई में बचाना। यह मेरी भिक्षा है। आचरा पसार के भीख मांगती है, कहती है यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, मैं तुम्हारे आगे। कौनो हो आदमी तो कही 1 बार का 10 बार मर जाती हम तो। क बार? 10 बार। अरे रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, रो रही है बेचारी। अरे रो रही है। ओबरी यानी भीतर अपने कमरे में। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। लहनवो रोत रहा था। अरे रोएगा नहीं हो? अरे मिले भी तो ऐसे मोड़ पर, कहो। अरे मिले भी तो ऐसे मोड़ पर मिले, मांगा भी तो क्या मांगा? जान मांगा। क्या मांगा? जान मांगा। चलो मांगा तो मैं दे ही दूंगा। और रोते रोते बेचारा अपने किस्मत पर रो रहा था ये, और रोते हुए ये भी बाहर आया आंसू पोंछता हुआ। बजीरा पानी पिला, तल फिर होश आया घटना। बजीरा पानी पिला, उसने कहा था। उसने, अरे जा, ये कहल जरूरी रहे। कहो, लाना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा बैठा था, गोद में सिर रख के बैठा था। जब जब मांगता है पानी पिला देता है बजीरा। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, आधे घंटे तक कुछ नहीं बोला। फिर बोला कौन? कीरत सिंह। बरबरा रहा है। कहा था ना कि कीरत सिंह के गोद में मैं मरूंगा, कहा था ना। आधा घंटे ले चुप रहा था कौन? लाना। अब फिर कह रहा है कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने मरेला आदमी के जौन कही तो कहल जाला। हाँ हाँ। कह रहा भैया मुझे और ऊंचा कर ले। मुझे क्या कर ले? और ऊंचे कर ले। अपने पट पर मेरा सिर रख ले। पट मैंने जांग होता है, अपने जांग पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है। जब ऊपर बढ़ा लिया तो कह रहा है हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। क्या पिला दे? पानी। पी पी के कहानी बताओ तो हो कि उसने क्या कहा था। देखो तो कितना पानी पिया था। अरे बाप रे बाप। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। कह रहा है, उसको लग रहा है कि हम आम के पेड़ के नीचे है। कह रहा है कि जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। अब इसी आम के पेड़ के नीचे में क्या हो जा रहा हूँ? मर रहा हूँ। वो सोच रहा है, बड़बड़ा रहा है, जबकि है युद्ध क्षेत्र में। कहा? बजीरा के आंसू टप 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 टपक रहे। मर गया बेचारा। इतना कह के लाना सिंह हमेशा के लिए क्या हो गया? चुप हो गया। और बजीरा सिंह का आंख से आंसू टप टप
टपक रहे हैं। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, कुछ दिन बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम, याद रखिएगा, फ्रांस और बेल्जियम के 68वीं सूची के मैदान में घावों से मरा, यानी गोली से घाव के लगने से मरा राइफल नंबर 77 का सिख जमदार लाना सिंह, बेचारा मर गया। एक पार्ट 2 लिखे के चाहे कि ना लिखे के चाहे। गइला सन घरे तो कहला सन कि ना ओकरा से कहला सन तो ओकरा पर का बीतल हुई, उ दिन का बीतल हुई जब पढ़ले हुई कि वो मर गया इन लोग को बचाने के चक्कर में। बताओ है वो घुट घुट के जी कि ना है, बेकार में जान ले लेनी हो। हम ना जेती रे दादा भाई क्या करो। अल्लाह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चैप्टर क्या हो गया खत्म। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव इसका नहीं बनेगा मैं बना दूंगा, ऐसा कोई नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। इसमें एक ही लाइन महत्वपूर्ण जो दिया हुआ है मैंने अंडरलाइन कराया कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। कोई दिक्कत, इसका व्याख्या वगैरह पूछा करता है, देख लीजिएगा।